जी, अरविंदर सिंह फिर आपके साथ। जी हाँ, लाइव तस्वीरों में आपको हम लेकर आए हैं। जी हाँ, उमरी आपके रेजिडेंस एरिया से जो 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, उमरी के अंदर कुरुक्षेत्र से एक समानी गांव है जी, नियर समानी उमरी। और क्या लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग, वो है हमारा दूध, जो हम दूध पीते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। हम लोग पहुंचे हैं शांति देवी गौधाम। शांति देवी गौधाम आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल इन कुरुक्षेत्र एंड इंट्रोडक्शन इन कुरुक्षेत्र की बात करें तो शांति देवी गौधाम, जी हाँ, A2 मिल्क यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। A2 मिल्क, और क्या क्या A2 मिल्क की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसकी हमें बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी ब्रीड की यहाँ पर काउज रखी जाती हैं, किस तरह से सेवा होती है, जो दूध आपके घर में पहुंच रहा है। जी बता दूं, इनकी जो होम डिलीवरी भी है ना, वो भी पंक्चुअल टाइम में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि A2 मिल्क है क्या। आइए आपको लेके चलते हैं, आइए आपको लेके चलते हैं, क्या है A2 मिल्क, जी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी नहीं पता इसके बारे में जी, तो ये आपको दिखा दें, कैमरामैन को बता देता हूं एक बार, व्यूज दिखा दे आपको किस तरह से इसको मेंटेन किया गया। अगर जालियों की बात करें, चलिए सफाई सबसे पहले, हर जगह जहां हम जाते हैं तो वहां पर सफाई जो है हमें मिलती है। हमारे यहाँ ऑनर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे बाबूजी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। आज देखने आए हैं जी हम गौवंश, यहाँ पर आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सेवा है, उसको हम देखने आए हैं। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। तो बाबूजी, दो बातें आपसे करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। श्री भीम सिंह जी। तो बाबू जी, ये शौक जो लगा, ये कैसे लगा आपको, मतलब क्या दिल में आई कि हमने सेवा करनी है, कैसे लगा? इसका ऐसे लगा, क्या आपके पिताजी करते थे? मेरी जो वाइफ थी, हाँ जी, वो कैंसर था उनके, ओ तो हम जैसे दूध लेते थे प्योर नहीं मिलता था। ठीक है। तो फिर मेरा रिटायरमेंट के बाद ये आइडिया आया। आप जॉब करते थे? हाँ, कौन से डिपार्टमेंट में? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में? सुप्रीडेंट। वेरी गुड, ओके। तो फिर हमारा विचार आया भी हम अपना ही ये करें, लोगों की बढ़िया सेवा दें, बढ़िया प्योर दूध दें। नहीं, नाम तो हमने सुना है, क्योंकि नाम सुनने के बाद ही हम यहाँ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो A2 मिल्क है, इसके बारे में जो हमारे अंदर डॉक्टर है, हम उनसे बात करेंगे। तो बाबू जी, कौन कौन संभालता है इसको? इसको मैं संभालता हूँ, मेरी पुत्र वधू संभालती है। अच्छा, मैं ठीक है जी, ठीक है। आपकी डॉटर इन लॉ संभालती हैं इसको? हाँ। मतलब पूरी टीम अरेंज की गई है। वर्क है यहाँ। बहुत बढ़िया। उसी तरह मैं देख पा रहा हूँ जी, यहाँ पर आपको आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो है गौमूत्र अर्क भी मिलता है, जो कि बहुत ही कम आपको मार्केट में मिलेगा। अगर मार्केट में मिलेगा तो उसकी क्या श्योरिटी है, ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है, यहाँ पर तो आपको बकायदा मैं दिखाऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट है इनके। आइए बाबूजी, अंदर चलते हैं। मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह सफाई की अगर बात करें ना, तो जालियां बकायदा मेंशन की गई हैं। मतलब हमें भी आए 2-3 मिनट हो चुके हैं, किसी तरह का कोई मच्छर नहीं काट रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही है। इसके बारे में भी मैं निधि जी से बात करूंगा, उनका नाम निधि जी है ना, निधि, तो निधि उनसे बात करूंगा क्या है। यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं शांति देवी गौधाम। हमारे साथ भीम सिंह जी, और मैं बता दूं, जैसे उन्होंने बताया कि गौवंश की सेवा करने के लिए वो अकेले नहीं है, उनका मतलब पूरी फैमिली। जी हाँ, अगर हम बात करें, उनके बेटे को भी बहुत ज़्यादा शौक है, जिसे प्यार कहेंगे गौवंश से। उनकी डॉटर इन लॉ निधि, जी हाँ, निधि जी से हम बात करेंगे, इस समय भी गौवंश के अंदर ही हैं। निधि जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? निधि जी, बहुत अच्छा लगा, रियली दिल को सुकून मिला। और जो आप सेवा कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मैंने नेट्स, वही मैंने भीम सिंह जी को बोला कि नेट लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, ठंडी के लिए कवर्स लगे हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग आपने किए हुए हैं। तो निधि, ये कैसे आपको शौक पड़ा? ये आपके फैमिली में मैरिज से पहले ये था, क्या था? दरअसल मैं जो है कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। जी जी जी। तो मेरे जो इन लॉज हैं, उनके यहाँ पर जो है पहले कोई ऐसा फार्मिंग का जो है वो बैकग्राउंड नहीं रहा। ओके, अच्छा, मतलब ना आपके ना इनके? नहीं, मेरा शादी से पहले, लाइक मेरे फादर्स, जो मेरे दादाजी थे, उनके यहाँ पे पशु रखे जाते थे। राइट राइट, मतलब पुराने लवर हैं आप? जी, कह सकते हैं। जी, कह सकते हैं जी। तो मैम, कैसे, मतलब यहाँ आने के बाद अचानक 3-4 साल में कैसे, और जितनी परमात्मा ने आपको तरक्की दी है, ये तरक्की कैसे मिली, कैसे क्या करें?
देखिए तरक्की का तो हम नहीं कुछ कह सकते। नहीं दिखाई दे रहा है जी, सेवा आपकी जो फल लेकर आई है, नाम है A2 मिल्क की। अगर हम लोग बात कर देते हैं तो A2 मिल्क रियली के अंदर जो है बहुत ही रेयर है ना। तो मैंने तो खुद अभी सुना कि व्हाट इज द मीन ऑफ A2 मिल्क, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। आपने इसके अंदर कैसे महारत हासिल की है, क्या बताएं? देखिए हम यहाँ पर लगभग 4 साल से काम कर रहे हैं। ओके 2016 में हमने जो है ये फार्म शुरू किया था, लगभग 20 काउस के साथ। जी हमने यहाँ पर ये फार्म शुरू किया था। उसके बाद अब धीरे धीरे लगभग 100 के राउंड्स जो है कैटल्स जो है, छोटी बच्चियाँ, बच्चे, कुल मिलाकर टोटल 100 के करीब जो है हमारे पास एनिमल्स अब हैं यहाँ पर। तो 4 साल के अंदर जो है हमने ब्रीडिंग के ऊपर काम किया है जी। उसको बढ़ाने के लिए। हमने अपने बुल्स खुद यहाँ तैयार किए हैं जी। और अपनी जो काव है, अलग अलग ब्रीड्स हैं यहाँ, उनके ऊपर हमने काम किया है। मैम जैसे मेरे को भीम सिंह जी ने, आपके पापा ने बताया कि मतलब वो यूनिवर्सिटी में एज ए ऑफिसर रिटायर हुए, तो मैम लाइन तो आपकी थी नहीं, तो ऐसा क्या था कि आप इसी लाइन में चल पड़े? देखिए वो कहते हैं ना कि आदमी कभी अपने फ्यूचर के बारे में कभी कुछ डिसाइड नहीं करता है, सही तो ये बस या कहिए नेचुरली या कुदरत ने आपसे सेवा लेनी थी, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं गौवंश है, उसकी सेवा आपके लिखी थी, आपके मुकद्दर में थी। जी बिल्कुल। तो फैमिली में हमारे यहाँ कुछ सरकमस्टांसेस हुए कि फैमिली मेम्बर को जो है कुछ समस्याएं हुई, या कहेंगी कि लाइक आजकल तो जो है सोसाइटी में आप 20 तरह की समस्याएं हैं, लाइक कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज़ ले लीजिए, शुगर पेशेंट कोई भी ले लीजिए, हर तरह की, मतलब हर फैमिली में ये जो समस्याएं हैं ये हमें आम कॉमनली मिल जाएंगी घर में। तो ऐसा ही कुछ हमारी फैमिली में भी हुआ। मैं समझ सकता हूं। तो जिसके बाद हमने गायें जो है एक पालने का डिसाइड किया। एक गाय हमने खरीदी खुद, क्योंकि हमें दूध का रिक्वायरमेंट था मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो उसके मतलब बाद कहने का मकसद ये है कि एक प्रेरणा के साथ ये शुरू हुआ है, और नेचुरली जो भी काम प्रेरणा के साथ शुरू होता है मैम, उसका विचार भी अच्छे होते हैं और उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जब आपने शुरुआत की तो कौन सी ब्रीड, मैं देख पा रहा हूँ मैम कई ब्रीड्स हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सी ब्रीड यहाँ पर आपने रखी है मैम? जी हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, जो एक हम गाय लेकर आए थे, वो हरियाणा देसी गाय थी। हरियाणा देसी? जी ओके। जो ये आप सफ़ेद रंग की देख पा रहे हैं, जी ये हरियाणा देसी, ये हरियाणा देसी। ओके ओके ओके। जी उसके बाद जब हमने ये शुरुआत की थी फार्म की 2016 में, तो उस टाइम पे हमारे पास साहिवाल, थार पारकर और हरियाणा देसी ये गाय हम लेकर आए थे। उसके बाद धीरे धीरे इनके ऊपर ब्रीडिंग पे हमने काम किया। तो उसके बाद जो है हमारे पास लगभग 100 के करीब जो है एनिमल्स तैयार हो। मैम एक चीज़ जानना चाहूँगा, इन सारी ब्रीड्स में फ़र्क क्या है? देखिए हैं तो ये हमारे इंडिया की ब्रीड्स, क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग जो है 37 ब्रीड्स जो हैं। हमारे इंडिया की जो नेचुरल ब्रीड्स हैं 37 है। जी वो 37 ब्रीड्स हैं। ओके। तो उनमें से हमारे पास जो है 4 ब्रीड्स हैं। तो इनमें फ़र्क तो नहीं। कौन कौन सी 4 हैं जो 37 में से? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं निधि जी से सुनने वाला हूँ। मैम जो 4 बताई आपने, कौन कौन सी इंडियन रियल ब्रीड्स हैं? थार पारकर हमारे पास थार पारकर है, हरियाणा देसी ब्रीड है, साहिवाल है और गिर नस्ल है। गिर? जी ये बेसिकली गुजरात की ब्रीड है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अभी हमने लास्ट ईयर ही जो है हम ये गिर ब्रीड लेकर आए हैं अपने फार्म पे। जी जी जी। तो मैम एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या इनकी ब्रीडिंग भी आप अपनी खुद ही करवा रहे हैं? जैसे मैं बुल्स देख पा रहा हूँ, वो सेशन बुल्स का है। और मैं बता दूँ आपको, मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी किया था, आपके यहाँ पर एम्प्लॉय थे या आपके मैनेजर थे, कि ये इंडिया का मोस्ट जिसने मतलब वैल्यूएबल बुल वो था, वो यहाँ पर मैंने देखा है। तो उसका मैम फिर ब्रीडिंग के लिए परचेज करते हैं या यूज़ करते हैं, कैसे रहता है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है थार पारकर बुल है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर ब्रीड इन इंडिया। तो उसके अलावा हमारे पास साहिवाल बुल भी है। जी हम अपना खुद का ब्रीड्स के लिए उसको यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हमने कुछ बुल्स जो हैं आम फार्मर्स के लिए भी जो है उपलब्ध करवाए हैं। मतलब अगर चाहें तो आप अपने जो आपकी मेल इनके अवेलेबल होता है, बुल अवेलेबल होता है, काऊ ला के आप उसको अपना ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कोई भी फार्मर्स हमारे पास आ सकता है ब्रीडिंग के। मतलब जैसे हम देख पा रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि पहले स्टार्टिंग आपने 2 काऊ से की थी,
राइट ना? तो मैम इसका मतलब सारी ब्रीडिंग आपकी अपनी है? जी बिल्कुल Mostly? बिल्कुल, मोस्टली ब्रीड्स जो है हमारी अपनी तैयार की गई है फार्म पे। ओके। तो मैम थार पार्कर हो गया या साहिवाल हो गया, तो उसके लिए जो है किसने मतलब जैसे मान लीजिए ये लोकल ब्रीड्स आपने इंडिया से परचेज किया नेचुरली, ये तो आपने क्लियर कर दिया। तो मैम दूध की अगर बात करें, तो टेस्ट की बात करें, विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, जो जो दूध के अंदर है, तो मैम वो किस ब्रीड का मिल्क जो है हमें ज़्यादा जो है वो बेस्ट रहता है? देखिए, अगर गाय की बात करें तो दूध जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, A1 और A2। हाँ मैम, ये बात मैंने पूछनी थी। जब मैं एंटर हुआ ना, वहाँ बैनर लगा हुआ था A2 मिल्क अवेलेबल, तो A2 मिल्क क्या चीज़ है जी? देखिए, जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय हैं, उनकी गाय के दूध को जो है A2 मिल्क के नाम से जाना जाता है। तो A1 मिल्क जो है वो जर्सी है, HF है, ये सब अमेरिकन ब्रीड्स हैं, तो उनके दूध को बोला जाता है A1 मिल्क। A1 जी। तो मैम मैंने तो ये भी सुना है कि थोड़ा जो डायबिटीज की अगर बात करें या कुछ इस तरह का जैसे जंक फूड से तो प्रॉब्लम हो जाती है, कि A1 से तो प्रॉब्लम नहीं आती कोई? देखिए, ये तो मेडिकली प्रूव भी हो चुका है कि A1 मिल्क जो है दैट कंटेन्स सम पेप्टाइड्स, जिसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 1 जी उसको हम कहेंगे, और किड्स के अंदर जो है ऑटिज़म जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जी, ये। जी, जी, जी। तो ऐसी समस्याएं A1 मिल्क के अंदर जो है खूब देखने को मिल रही हैं। तो मैम एक्सपेंसिव तो ये दूध थोड़ा होता होगा ना, जैसे आप मतलब क्या लगता है आपको, या मार्केट रेट की अगर बात करते हैं तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, एक्सपेंसिव की सबसे पहले तो बात आती है कि जो A1 मिल्क है, यस, लाइक जर्सी या HF काऊ का जो मिल्क है, वो जो है गाय दूध देती है लगभग 30 लीटर के अराउंड, और हमारा A2 मिल्क जो कि हमारी ये जो गाय हैं ये दूध देती हैं अराउंड 10 to 15 लीटर्स। ओके। तो डिफरेंस कुछ तो यहीं आ जाता है। आ जाता है कुछ जी, क्वालिटी जी, फीडिंग की भी बात क्वालिटी का ही कहिए, फीड हम ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ अच्छा, मैं जाता आपकी है। बात प्लीज काटूंगा। टेम्परेचर की अगर नेचर की बात करें तो देखिए किस तरह से बच्चा बिल्कुल पास में बैठा है और वो मिल्किंग कर रहे हैं, आपके जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं या आपके जो भी हैं, देखिए मैम किस तरह से यहाँ मिल्किंग बच्चा कर रहा है और बिल्कुल कूल टेम्परेमेंट में खड़ी है। जी, तो मैम इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि उसके बारे में जानना चाहूंगा मैम, तो ये नेचर क्या, जैसे हम ब्रीडिंग की बात करें तो अगर मान लीजिए अगर आपने अच्छी मदर यूज की है या अच्छा फादर यूज किया है या ग्रैंडफादर अच्छे हैं, तो उसका नेचर मदर पे भी जाता है, बच्चे पे भी जाता है। जी बिल्कुल। अब जैसे हम इनको जो कंडीशंस में जिस ढंग से हम रखते हैं गाय को, Yes. उसका इम्पैक्ट जो है सबसे पहले दूध के ऊपर जाता है। मान लीजिए हम गाय को 24 आवर्स बांध के रखते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि वो एग्रेसिव हो जाती है थोड़ा सा। सही कह रहे हैं। जी, और अब हम नेचर में ना थोड़ा कड़वापन सा आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पर गाय की अगर मेंटेनेंस की या फार्म की मेंटेनेंस किस ढंग से, टेक्नोलॉजी का अगर बात की जाए तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारे शेड्स हैं वो हमने इस ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं, हमने करवाए हैं डिज़ाइंस की वेंटिलेशन का उनके अंदर प्रोविज़न पूरा है। हाँ, मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा अभी कि दिखाए किस तरह से वेंटिलेशन, जैसे पहले भी जिसमें मेरे साथ थे मैंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर बकायदा जो है एक वेंटिलेशन प्रोविज़न बना हुआ है। बाहर इतनी जगह ओपन के अंदर इनके पास है, मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस टेम्परेमेंट में आप पशु को रख रहे हैं उसका नेचर उसी के बिहेवियर पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके अलावा हमने कुछ सेक्शंस डिवाइड किए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये मिल्किंग सेक्शंस, यानी कि जो मिल्किंग काउस हैं वो उनके लिए है। ये ड्राई काउस के लिए हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं और उनके अंदर हमने वाटर टैंक जो है ऑलरेडी बना दिए हैं ताकि गाय को स्पेशली कहीं से दूसरी जगह से शिफ्ट ना करना पड़े पानी के लिए, तो वो अपना जो है पानी का है वेंटिलेशन, इन शॉर्ट मतलब हमने प्रोविज़न ऐसा किया है शेड्स के अंदर कि गाय को जितना कंफर्ट मिल सके, कंफर्ट अपने नेचर के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह मैम हम बात करते हैं, जैसे ब्रीडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ये कौन सी ब्रीड है जिसकी मिल्किंग हो रही है? ये जी ये साहिवाल ब्रीड है। साहिवाल जी, ये पाकिस्तान की ब्रीड है। ओके। पाकिस्तान में साहिवाल नाम का कोई प्लेस है जी, तो वहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इसकी ब्रीड मिलती है। ब्रीडिंग, ओके, वहाँ से फिर वहाँ से ब्रीड चली हुई हमारे पास पहुँची। राइट राइट राइट। तो मैम और अगर हम लोग बात करें, जैसे एक बात हम करें कि डॉक्टर की अगर अवेलेबिलिटी हम लोग देखें तो मैम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी या एडवोकेट की अवेलेबिलिटी हमारी फैमिली में होती है, हमें ज़रूरत होती है। तो मैम क्या आपने भी इस तरह से कोई डॉक्टर्स अपने रखे हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट इनका, क्योंकि 100 से अब अगर गौवंश आपके पास है तो मैम नेचुरली बात है
कि आपको नीड तो उनकी होगी, क्या आप मतलब कॉल करते हैं या वो भी प्रोफेशनल आपने एजुकेटेड फैमिली से डॉक्टर रखे हुए हैं क्या? जी जी, देखिए ये भी एक फैसिलिटी का ही कहिए पार्ट, या एक इमरजेंसी पर्पस से भी हमें जो है एक सर्जन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर 24 आवर्स जो हैं डॉक्टर जो हैं रहते हैं। हमारे यहाँ पर मैं आइए उनसे मिलवाती हूँ जी, जी, आपको। जी, जी। डॉक्टर मोर हैं, डॉक्टर जो मोर। हमारे यहाँ पर सर्विस दे ओके रहे हैं। ओके ओके, डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं देख पा रहा हूँ टचवुड निधि जी की मेहनत जो है ना, मतलब वही कहते हैं ना पंजाबी थी आप गल करिए तो मतलब ना रब ने भाग लाए ने, है ना, और उसमें कुछ परसेंट जो है, कई परसेंट उसमें हिस्सा आपका भी है, क्योंकि आपने शिद्दत के साथ अपनी सेवा को निभाया। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे सिर्फ ज़्यादा नहीं तंग करूंगा, 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। डॉक्टर साहब अगर हम ब्रीडिंग की बात करते हैं, कई जगह हमने देखा है कि ब्रीडिंग करवाते हुए पशु से एक्स्ट्रा दूध लेने के लिए कुछ यूज़ किया जाता है, कि यहाँ पर भी ऐसा होता है, इन गौवंश में भी ऐसा होता है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ओके और अगर वैक्सीनेशन की बात करें वो तो टाइमली प्रॉपर टाइम होती है। किस तरह का ध्यान, जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, A2 मिल्क की अगर बात करते हैं, अगर A2 मिल्क के बारे में बात करें तो किस तरह का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, किस तरह की नस्ल है ये अपनी देसी नस्ल है जी, हरियाणा की। ओके हाँ, साई वाला थार पार कर रहा है इनका दूध कुछ अलग, जैसे मान लीजिए हम डॉग की बात कर लें तो कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तो उसी तरह कुछ ऐसा भी है जो बहुत डेलिकेट होती है, या इस तरह से भी कोई होता है कुछ? नहीं, ये नेचुरल ठीक है, शांत स्वभाव की नस्ल है ये बहुत। ठीक इसमें इतनी ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। ठीक है, अपने एटमोसफियर के मुताबिक ये ढल जाती हैं जल्दी। ढल जाती हैं। राइट हाँ, इनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। अपनी यहाँ का नेचर देखते हुए बहुत। जी तो डॉक्टर साहब अगर फीड की बात करें, जो फीड हमने इनको देनी है तो क्या स्पेशल फीड भी कुछ अलग होती है, या चारा अलग होता है, या किस तरह के ध्यान रखने पड़ते हैं? नहीं जी, फीड तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे हमने अपनी तैयार करवाई है स्काईलार कंपनी की। ओके। अपनी खुद की फीड तैयार करवाते हैं। ठीक है, जितने मतलब उसमें हरा चारा भी देना है हमने, उसमें सूखा भूसा भी देना है, और साथ में जो अपनी फीड तैयार करवाई है वो भी देनी है। वो भी देनी है साथ में। तो अपनी फीड क्या मकसद है? फीड तो हर जगह मिलती है, तो उसमें क्या स्पेशल है? उसमें अपने हिसाब से न्यूट्रिशन वगैरह जितने जिनको जरूरत होती है उस हिसाब से डलवाए हैं ना, जो बोल के कम ज़्यादा जो कम करने हैं मौसम के हिसाब से, जैसे आप गर्मी है कौन सा ज़्यादा डलवाना कौन सा कम डलवाना है। अच्छा, ये भी क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है? क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग बनवानी पड़ती है फीड। हमने अपनी बनवाई है, जैसे औरों के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। अवेलेबिलिटी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे फार्मर से, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इनको भी आपको एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से फीडिंग करनी पड़ती है। तो मैं डॉक्टर साहब का जो नीचे मेंशन चलेगा, वो फीड का नाम भी हम आपको दिखाएंगे, लास्ट में फीड के बैग्स दिखाएंगे। सारे ब्रीडर्स जो हैं यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कैटल के लिए, अपने गौवंश के लिए दी बेस्ट चीज़ यहाँ से पा सकते हैं। डॉक्टर साहब जो फीड आप अपनी तैयार करवा रहे हैं, नेचुरली बात है, उसमें आपने मास्टरी की है, तभी वो प्रोडक्ट बेस्ट निकाल रहे हैं आप। डॉक्टर साहब उसमें कोई रेट में फर्क होगा मार्केट के, या सेम है? अलग अलग क्वालिटी है, जैसे मिल्किंग की अलग फीड है, जो ड्राई पशु उनकी अलग है, जो हीफर हैं उनकी अलग है, जो बच्चे हैं उनकी अलग, ग्रोवर के लिए अलग फीड है। हर क्वालिटी वाइज बनाई हुई है। मतलब कि जैसे घर पे आप डॉग लेकर के चलते हैं, उस तरह से पपी स्टार्टर से लेके हर टाइप की फीड आपको मिल सकती है। अगर आपका पशु बिल्कुल छोटा है, न्यूली बॉर्न है, तो उसको क्या देना है, उसके बाद आपका अगर पशु बड़ा है उसको क्या देना है, अगर वो मिल्किंग करनी है उसको क्या देना है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बेस्ट आपने बताया कि अलग अलग टाइम वाइज जो है फीड चेंज होती है। हाँ, तो जिस ब्रांड को फीड आप अपना फीड बना रहे हैं, वो ब्रांड आपका अपना है, डॉक्टर साहब उसके बारे में क्या बताएंगे? उसमें सारी अवेलेबल होती हैं? सारी क्वालिटी है इसमें, सारी अवेलेबिलिटी है इसमें, जो चाहिए पशु को एक वो सब बाकायदा ध्यान रखते हुए न्यूट्रिशन तैयार तैयार किए हुए अपना मिनरल मिक्सचर वगैरह जो जितनी मात्रा में चाहिए पशु को डेली एक पशु को उतना सब डलवाया है उसके डॉक्टर साहब कैल्शियम, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है पशु को। कैल्शियम वगैरह विटामिन जो है हमने देना पड़ता है, क्या उसमें भी स्पेशलिटी देनी पड़ती है कुछ? सब इसके अंदर है, वो अवेलेबिलिटी इसके अंदर, एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है इसको देने के बावजूद। मतलब सीधी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि जिस समय आप ये फीड इनको फॉलो करके फीड अपने कैटल को देना शुरू कर देते हैं, अपने गौवंश को देते हैं, तो उसके बाद एक नेचुरल फीड उसको मिल चुकी है जो दी बेस्ट है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं निधि जी से दोबारा मिलूंगा। निधि जी मैं एक जानना चाहता हूँ, जहाँ पर हम वॉक कर रहे हैं, ये पैड क्यों बिछाए गए? देखिए कई बार जो है गाय के थन में समस्या आ जाती है। क्योंकि आजकल वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर उनको जब खुले में रखते हैं तो सॉफ्ट मिट्टी रहे, मतलब कच्चा जो जिसको कहेंगे ना कच्चा फ्लोर, वहाँ पे वो रहती हैं। बट रात के समय या मिल्किंग के टाइम उन्हें हम अंदर लेकर आते हैं तो वो सीमेंटेड जो फ्लोर ये बनाए हुए हैं
उनकी थोड़ी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, तो स्किन में प्रॉब्लम जी उनके थन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हमने ये जो है यहाँ तो पर मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेरे ब्रीडर भाई मेरे को देख रहे हैं, इस तरह से ये पैडिंग जरूर करवाएं बिल्कुल, क्योंकि ये फ्यूचर में अगर आपने उसको शिद्दत के साथ गौवंश को अपने घर में रखा है तो उतनी सेवा की जाए जिससे वो एक पुण्य भी साथ में कमाया जा सके। डॉक्टर साहब, अब अगर बात करें, हम ब्रीडिंग की बात हमने कर ली, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे टिप्स दे दिए। डॉक्टर साहब, जो फीड डॉक्टर साहब बता रहे थे मैम, वो फीड क्या है, वो कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैसे अपने प्लांट लगाए, उसका क्या बताएंगे? जी तो जो आपके पास पहुंचना चाहते हैं वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें और कैसे आपसे बात करें? देखिए, हमारे फार्म पे ही हमने जो है ये फीड प्रोवाइड करवाया है फार्मर्स के लिए। कोई भी फार्मर्स आकर हमारे यहाँ से फार्म से फीड लेके जा सकता है। रही बात प्राइस के डिफरेंस की, तो जो बाहर दूसरी कंपनीज़ का जो फीड है या हमारा जो प्राइस है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मैम फीड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अलग अलग तरह की फीड बताई गई हैं, तो मैम उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मैनेज किया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में क्या बताएंगे? जी, हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 तरह का जो है फीड है, जैसे अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए काफ्स हैं तो उसके लिए हमने स्टार्टर नाम से जो है फीड शुरू किया है। जैसे मिल्किंग काउज हैं, उनके लिए अलग तरह का जो है फीड है। उनकी सबकी अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जैसे किस क्लाइमेट में किस फूड को हम उसके अंदर डाल सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी टीम ने जो है फीड ये तैयार करवाया जी। मैम, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपने हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड किया, और मैं आपको बता दूं अपने व्यूवर्स को, जितने भी ब्रीडर भाई इस देख रहे हैं ना इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको एक तो प्रॉपर प्रोडक्ट मिल सके, आपको रियलिटी सामने आ सके किस तरह से। अगर मान लीजिए आप नया भी कारोबार शुरू करने जा रहे हैं या नया गौवंश शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बड़े टिप्स आपको यहाँ से मिलेंगे। एड्रेस आपको फिर एक बार मेंशन कर दूं, वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस आ रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ लें उमरी में, जी हम आपके उमरी के अंदर जो है ये गाँव पड़ता है समानी, राइट मैम, समानी गांव के अंदर जी, कुरुक्षेत्र से 6 किलोमीटर में समानी गांव पड़ता है। वहां पर आके आप एक बार गौवंश देखें, इनकी सेवा देखें, और अब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके पास परमानेंट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सेवा के लिए ये शुरू किया गया है। तो मैम ब्रीड की चलिए हमने बात कर ली, हमने फीड की बात कर ली। मैम अब हम लोग बात करें कि जो मैंने वहां पढ़ा था गौमूत्र अर्क, मैम वो अर्क क्या होता है? बट अर्क तो मैं समझ गया, निचोड़ है उसका ना, मोरल ऑफ द स्टोरी से कहेंगे, वो कैसे बनता है, उसका क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ से और क्या प्राइस होता है उसका? जी देखिए, जो हमारे यहाँ गोमूत्र है उसको डिस्टिलेशन मशीन की हेल्प से अर्क बनाया जाता है। हमारे पास यहाँ जो है डिस्टिलेशन मशीन लगाई गई है जी, उसकी हेल्प से हम अर्क तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अर्क जो है 500 ml का बॉटल है, कोई भी कस्टमर्स आके हमारे फार्म से जो है वो ले सकते हैं। मैम उसकी बेनिफिट क्या है? गौमूत्र तो हर जगह मिल जाता है, बॉटल्स में मिल जाता है, लेकिन जो आप अर्क बना रहे हैं, मतलब वो आप ये समझ लें, अगर अर्क किसी चीज़ का हम निकालते हैं तो उसमें क्वांटिटी होती है मैम। जैसे क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए 1 लीटर में से वो कुछ ही लीटर निकलता होगा, है ना, तो मैम वो इतना प्योर हो जाता है, उसका बेनिफिट क्या है? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए 50 लीटर्स गोमूत्र है, उसमें से हम 25 यानी 50% 25 लीटर अर्क जो है तैयार करते हैं। तो दैट इज़ प्योरेस्ट फोम। तो मैम अगर बात करें, जो आपने बताया अर्क के बारे में बताया, क्या मैम उसके अपने स्टोर्स वगैरह बनाए हैं या उसकी भी डिलीवरी का कुछ सोचा है, या वो यहाँ पर आके ले सकते हैं? जी देखिए, हम इसकी होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, ठीक है, और साथ में हमारे फार्म से भी जो है लोग आकर ले सकते हैं। और मैं बता दूं एक बात, मैम की बात काटते हुए, एक इनका पेज है जिसको हम चाहते हैं कि उस पेज को आप लाइक करें, क्योंकि हर 15वें दिन वहां पर एक वीडियो डाली जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके अंदर वो क्लूज आपको दिए जाते हैं, उसका जो गौ मूत्र अर्क है उसके बारे में बताया जाता है, ईयर ड्रॉप्स है उसके बारे में बताया जाता है, क्या न्यू आ रहा है उसके बारे में। मतलब आपको घर बैठे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये चलती फिरती एक तरह से आपको जैसे हम बोलेंगे डिस्पेंसरी की बात करें, वो आपके घर पहुंची है आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो मैम छोटे बच्चे को भी वो दे सकते हैं अर्क जो आप तैयार करवा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप इसको 2 साल के बच्चे से लेके और किसी भी उम्र के व्यक्ति को इसको दे सकते हैं। तो मतलब इसमें मैम बेसिक, जैसे मान ली आई ड्रॉप आपने बना दिया वो आई साइड के लिए है, तो अर्क किस लिए काम आएगा? जी, अर्क जो है लगभग 80 एलिमेंट्स के अंदर काम करता है। अच्छा जी। स्पेशली मैं कुछ एक का नाम लेना चाहूँगी, जैसे बीपी पेशेंट्स हैं, बिल्कुल। डायबिटीज पेशेंट्स बिल्कुल हैं, मैम। अर्थराइटिस पेशेंट तो घर में लगभग आजकल ओल्ड एज पर्सन तो मैम लगभग शुगर भी मिल आज जाएंगे। 70% हो चुकी है हर घर बिल्कुल। में। जी तो हाँ। डाइजेशन का इशू है, बिल्कुल। लगभग 70% ओमेप्राजोल कैप्सूल्स खाने पड़ते हैं हर फैमिली मेंबर्स को। बिल्कुल। जी। तो उसमें जो है गोमूत्र, जिसको हम कहेंगे ना, रामबाण का काम करता रामबाण है। काम बिल्कुल। करता है। तो मैम ये क्या प्राइस होता है इसका और कितनी क्वांटिटी इसकी लेनी पड़ती है? मैं फिर आपको बता दूं कि जो पेज है इसका, हम आपको बकायदा पेज का लिंक जरूर इसमें आएगा, वो आपने उसको लाइक करना है, और क्या क्वांटिटी कितनी आपने लेनी है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है, आप वो हर 15वें दिन यहाँ से ले सकते हैं, या इनका व्हाट्सएप नंबर नीचे आएगा उसको फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके गौवंश रखा हुआ है या गौवंश आप रखना चाहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैंने सोप देखा है वहाँ पे पड़ा, साबुन ऑफिस में मैंने देखा, वो साबुन क्या चीज़ है, वो कैसे बना है, और उसका जैसे मतलब मोस्टली होता है, मैंने साबुन यूज़ किया, गर्मी का टाइम है तो स्टिकीनेस रह जाती है, तो ये कैसे बना है वो साबुन? देखिए, हमने एक आयुर्वेदिक सोप बनाया है हमारे यहाँ पर। तो उसके अंदर हमने गोमूत्र और नीम के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर, इन सब चीज़ों का मिक्सचर लेके हमने ये आयुर्वेदिक सोप तैयार किया है। ये आजकल जो है स्किन एलर्जी, चाहे वो बच्चों में ले लीजिए, बड़ों में ले लीजिए, बहुत ही कॉमन है। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही अच्छा स्किन के लिए ऊपर काम करता है आयुर्वेदिक सोप हमारा। जी, क्योंकि डस्ट भी इतनी ज़्यादा है मैम, अब जहाँ मर्जी चले जाए डस्ट और पॉल्यूशन जो है वो स्किन को खराब करता ही है। तो एक बार मैं फिर आपको कहूँगा, पेज के ऊपर जाके आप सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो साबुन के लिए पढ़ें, पेज के ऊपर जा करके सारा आप ये मेंशन देखें कि गौमूत्र जो अर्क बनाया गया है उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको सारी इनके पेज के ऊपर मिलेगी। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो आई ड्रॉप्स है मैम, आई ड्रॉप्स किस काम आएंगे? जैसे मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गॉगल्स मैंने लगाए हैं, बाइक पर हूँ, तो मैम फिर भी डस्टी हो जाती हैं आंखें जो हैं, उनके लिए क्या यूज़ करेगा वो? जी बिल्कुल, चाहे तो ड्राई आईज में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा जो आई ड्रॉप है। Okay, मतलब यस, मैं बता दूं आपको बात, ये फैक्ट है, जो मेरे भाई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं या मेरी बहनें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, उनकी आंखों में लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मस्ट भी मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा निधि जी से कि निधि जी क्या बता रहे थे आपके ड्राई आइज के लिए? जी, समटाइम्स जो है लेंसेज की वजह से कहिए कि आइज ड्राई हो जाती हैं या एलर्जी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से, तो उसमें जो है हमारा ये आई ड्रॉप बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अंदर हमने सिर्फ गोमूत्र और रोज़ वाटर, इन 2 चीज़ों को मिलाकर हमने ये आई ड्रॉप तैयार किया है। तो ये भी हमारे यहाँ जो है अवेलेबल है। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो हमने राइस देखा था आपके पास, है ना, ऑर्गेनिक राइस, तो मैंने घर पे बना के भी देखा, इट्स डिलीशियस, अच्छा था। लेकिन मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब उसकी कोई जवाब नहीं, लेकिन वो नेचुरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था। तो मैम उसको कैसे तैयार किया जाता है, अगर किसी को वो चाहिए तो किस तरह ले सकता है, क्या रहेगा मैम? देखिए, हमारे यहाँ पे हम फार्म के अलावा जो है लगभग 11 एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आसपास की जमीन भी आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनिक तैयार करवाने के लिए, जी हाँ, गौवंश से परली तरफ जो जाली के बाहर आप देख रहे हैं वो भी सारा जो स्पेस रखा गया है वो ओनियन यहाँ पर जो ऑर्गेनिक, मतलब विदाउट किसी जैसे कहेंगे यूरिया के या किसी चीज़ के, यहाँ पर वो तैयार किया जाता है। जी जी, हम लगभग 11 एकड़ के अंदर जो है नेचुरल फार्मिंग करवा रहे हैं। उसके अंदर किसी तरह का यूरिया या खाद कुछ नहीं है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ गोमूत्र और गोबर के साथ जो है खाद को खेत में डाला है और उसकी हेल्प से हमने अपनी फसल तैयार की है। उसके लिए हमने यहाँ पर जो है हमारी फसलें, एक तो चावल और गेहूँ और हल्दी जो है वो हमने यहाँ पर लगाई है। जी मैम, हल्दी की अगर हम बात करें ना, हल्दी टर्मरिक है, वो हर चीज़ की एंटीबायोटिक वो है, ठीक है, हर चीज़, इवन दन के एंटी एसिड भी हल्दी है। तो मैम हल्दी तो हर जगह मिल जाती है, तो ऑर्गेनिक और आपकी हल्दी में स्पेशल क्या है?
जी बिल्कुल, यहाँ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी Yes. कि जो हल्दी है वो हम नेचुरल हल्दी, तो ऑब्वियसली जिसको आप ऑर्गेनिक कहेंगे, ऑर्गेनिक इज जस्ट सर्टिफाइड वर्ड, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, नेचुरल फार्मिंग मैं उसका नाम लूँगी। तो हम हल्दी नेचुरली यहाँ से जो है लेते हैं, उसको तैयार करने का जो हमारा प्रोसेस है वो अलग है। वो अलग है, बिल्कुल। तो ये जैसे आम लोग हल्दी को क्या करते हैं, उसको बॉयल किया और पीसने के लिए दे दिया, लेकिन मेरा मेथड जो है वो उनसे अलग है। मैं कच्ची हल्दी की गांठ को, मैम हल्दी में आपकी बात कर रहा हूँ, हल्दी तो बॉयल करनी पड़ेगी ना, बिना बॉयल किए तो होगा नहीं, तो वो बॉयल मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं? यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो हल्दी है मैं उसको बॉयल करने की बजाय मैं उसको कच्ची हल्दी की गांठ को पहले कुटवाने का काम करती हूँ हाथ से। अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि हल्दी के अंदर एक मेन एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है करक्यूमिन। कर्क्यूमिन। जी, तो वो बॉयल करने के बाद लगभग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, और कच्ची हल्दी को कूटने से वो एज इट इज़ रहता है उसके अंदर। तो हम उसकी गांठ को कूटने के बाद पीसने के लिए दे देते हैं। तो जो उसका लेवल है, हमने इसको टेस्टिंग के लिए भी भेजा था हमारी हल्दी को, तो दैट इज़ मच बेटर देन अदर। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करूंगा कि आप घर में किसी की हल्दी यूज करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन जो मैम ने मेथड बनाया है, चाहे वो 200 ग्राम अपने घर लेकर जाएं, अगर हम दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, तो अगर वो ऑर्गेनिक और ओरिजिनल हल्दी है तो वो 50% जल्दी रिलीव करती है। तो वो घर के लिए ज़रूर लेकर जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग देंगे। इनका जो अपना पेज है वो अपडेट होता रहता है, उस अपडेशन में आप देखें, उसको लाइक करें। जो भी अपने क्वेश्चंस हैं वो आप निधि जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इनके व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। मतलब अगर बात करूं तो हर तरह की सेवा आपको जो है यहाँ से राइट करने का वे मिलेगा। मैम हुई हल्दी की बात, चलिए हल्दी अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से मंगवाते हैं या टर्मरिक लेते हैं अपना उसके लिए लेते हैं, इन्फेक्शन के लिए, एंटीबायोटिक के लिए लेते हैं, क्या इस तरह का और भी कोई स्पाइस तैयार करवाते हैं आप अपना? जी, इसके अलावा जो है हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गोमूत्र है, एक अजवाइन अर्क है। आजकल डाइजेशन का इश्यू बहुत है लोगों में, तो उसके लिए हमने ये अजवाइन अर्क जो है तैयार किया है। तो क्या और भी मैम प्रोडक्ट हमारा तैयार करवाया जा सकता है? जैसे मैंने दूध देखा मैम, और वैसे भी उस समय हमने देखा कि गाड़ी भी यहाँ से दूध की निकल चुकी है, क्या ऐसा भी कुछ सिस्टम होता है और भी अपना तैयार करवा रहे हैं प्रोडक्ट आप? जी, जैसे हल्दी है, दूध है, इनके अलावा हमारे पास घी है गाय का। अच्छा, A2 का घी जिसे जी बोलते जी जी बिल्कुल, देसी गाय का घी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। और उसके अलावा हमारे पास नेजल ड्रॉप है। नेजल ड्रॉप? जी, नासिका घृत जिसको हम बोलेंगे। अच्छा जी हाँ, वो जो है आजकल सबसे ज़्यादा डस्ट एलर्जी, जैसे अब ये सीज़न है हमारे है मैम, डस्टी सीजन है जी, तो इसमें जो है एलर्जी प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको आम देखने के लिए। तो उसके लिए हमने ये अपना नासिका घृत का बोतल तैयार किया मैम है। ये तो मैंने देखा भी है कई बार ना, ड्रॉप हम लोग नाक में डालते हैं तो क्लीनिंग के लिए, क्या वो स्पेशल है कुछ जो आप? जी जी बिल्कुल, वो हमारे गाय के घी से तैयार किया हुआ जो है वो है नासिका घृत है। ये एलर्जी के लिए, माइग्रेन पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और मतलब मैं एक आपकी बात काटूंगा, एक सीधी सी बात निधि जी ने कह दिया है कि 99.99% A2 मिल्क से बीमारियां लगती भी नहीं और सोल्यूशन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई दो राय नहीं है। आप A2 मिल्क यूज करना शुरू करें, अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में है उसका सॉल्यूशन होगा और फ्यूचरली प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास मैं एक हर्बल टी तैयार की है मैंने, और एक शहद है, नेचुरल हनी हमारे पास है। उसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको जाते हुए उधर दिखाऊंगी, हमारे पास स्टोर है यहाँ। तो मेरे जुड़े रहिएगा मेरी स्टोरी के साथ, क्योंकि वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो बिल्कुल हर्बल हैं। जी हाँ, हर्बल टी की मैम निधि ने बता दिया है किस तरह की टी तैयार करवाई जाएगी, क्या होगा किस तरह से, और जाते हम जरूर देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जगह जगह ना, मैंने लिखा हुआ पड़ा है कि सेशंस अलग हैं। ये देखिए ड्राई काउस का आ गया, ये मिल्की काउस का आ गया, उधर बुल सेशन की बात करें तो मैं बुल सेशन मतलब उसमें क्या स्पेशल बुल अपने ब्रीडिंग के लिए रखवाए गए हैं? जी जी, देखिए हमने जो है दिन में गाय के लिए यहाँ पर क्या प्रोविज़न किया है। दिन के समय, आइए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। जी आइए। गाय को ओपन में रखा जाता है, खुला बांधने की बजाय हम इसको ओपन में रखते हैं। जी, तो मैम ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर ओपन में हम लोग रखते हैं ना तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो होता है, वही आपकी वाली बात कि नेचर जो है वो अलग हो जाता है।
अब आप बांध के रखिए मैम, वो इरिटेट हो जाएगी, वो हर एक को मारेगी, बच्चों को तो छोड़ो। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको व्यूवर्स को दिखाया कि किस तरह से बच्चे मिल्किंग कर रहे हैं। जी मैम, तो हम बाहर वेंटिलेशन में आ चुके हैं। अच्छा एक चीज़ आपसे और मैं डिस्कस करूँगा निधि जी, मतलब इतनी देर मुझे यहाँ खड़े हो गया, कोई स्मेल नहीं, वरना डोंट माइंड, हाँ हम भी पूजा करते हैं, आपके लिए तो धार्मिक आस्था भी है ये मैम, को ना खड़े नहीं होया जाता, स्मेल आती है। तो यहाँ इतनी देर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्या ये फीडिंग का फ़र्क है या ब्रीड का फ़र्क है या इसके लिए क्या करें? देखिए, एक तो यहाँ पर साफ़ सफाई का तो हम लोग ध्यान रखते ही हैं, उसके अलावा जो अपनी भारतीय नस्ल है इसमें जो जर्सी गाय है या एचएफ गाय हैं, उनके कंपैरिजन में जो है स्मेल का भी ये नेचुरल है कि अपनी इंडियन काऊ की गोबर या गोमूत्र में दुर्गंध इतनी नहीं आती है। बिल्कुल ये फर्क है। तो मैम ओपन में हम लोग आए हैं, तो मैं वहाँ एक चलिए ओपन आ ही गए, तो यहाँ एक बायोगैस प्लांट की बात करें, वो क्यों तैयार करवाया गया? जी, हमारे यहाँ पर जैसे गौ सेवक अपना खुद का खाना तैयार करते हैं, या मेरा जो गोमूत्र मशीन है, अर्क डिस्टिलेशन मशीन है, वो भी हम इस बायोगैस की हेल्प से ही उसको ऑपरेट करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैम क्या बताना चाहती हैं आप, जैसे हम ओपन में आ गए हैं, किस तरह से गौवंश खुला घूम रहा है, तो वेंटिलेशन की अगर बात करें मैम, ओपन में रखने का क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरह से, क्या कहेंगे? देखिए, गाय को बांधने से वो पहली बात तो एग्रेसिव होती है, कोई भी एनिमल कहिए या इंसान कहिए या जो भी है, अगर हम उसको बंद रखेंगे किसी चार दीवारी में या बांध के रखेंगे, तो सीधी सी बात है उसकी टेंडेंसी, उसका नेचुरल जो बिहेवियर है जी वो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमने गाय जो है, ये पहली बात तो गाय जो है बंधने के लिए बनी ही नहीं है। गऊ जो है वो खुले में चरने के लिए ही है, तो उसी को देखते हुए हमने जो है इसके लिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं गाय को रखने के लिए, कि काफ सेक्शन अलग है, बुल सेक्शन अलग है, या गाय मिल्किंग गाय के लिए अलग सेक्शन है। उसके साथ ही साथ ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जी, हमने उनका पानी के लिए यहाँ पर सेशन सिस्टम कर दिया है। सेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने वाटर टैंक्स बना दिए हैं, ताकि वो आराम से घूमे और ओपनली आए और अपना अकॉर्डिंग पानी वगैरह ले सके। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने फीडिंग डिपार्टमेंट में देखा होगा कि ऑटोमेटिकली सब कुछ रख दिया जाता है, उस तरह से यहाँ पर जो गौवंश है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पानी वगैरह ले लेते हैं। मैंने देखा कि यहाँ गोट्स भी मैंने देखी, क्या गोट्स का भी कुछ ऐसा इनसे मेथड है या वैसे शौक के लिए रखी है? नहीं, अगर एक नेचुरल सर्कल की बात करें तो गोट जो है वो कोई ऐसा हमने किसी पर्सनल रीज़न से नहीं रखे हैं यहाँ पर, वो इन्फेक्शन को जो है एक तरह से फार्म में कम करती है, तो एक इन्फेक्शन से बचने के लिए गाय में मतलब किसी जो भी तरह का गौवंश में इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए रखी जाती है। जी जी, ये भी एक प्रोसेस है हमारा प्राकृतिक, नेचुरल जिसको हम कहेंगे ना। नहीं, मैंने एक मैम यहाँ पर circle ना है। यहाँ पर वो भी देखा, और मैंने यहाँ पर वो जो ब्लैक कलर के आते हैं वो कड़कनाथ, वो भी देखे मैंने, तो मतलब मुझे लगा भी शायद आपने शौक से कुछ ऐसा रखा हो, भी लगा मुझे। तो गोट्स की मैम कौन सी ब्रीड रखी जाती है, या कोई भी ब्रीड आप रख सकते हैं कैटल के साथ? जी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर या कोई ब्रीड का ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक नॉर्मल ब्लैक कलर की जो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। जी 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 जी, तो वो सामने आप देख पा रहे हैं। जी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है छोटे बच्चों का सेशन यहाँ पर बनाया गया है, और उस तरफ आप देखें तो गोट, जी हाँ वो मैं देख पा रहा हूँ। मैम ये भी कोई नस्ल है, ऐसा कुछ ब्रीड होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये तो हमने सिर्फ अपने पर्सनल यूज जी, मैं समझ या गया, जी, इन्फेक्शन समझ गया। पर्पज से जो है यहाँ रखी पर हुई रखी है, है। राइट, हाँ, राइट। इसके अलावा मैं उधर दिखाती हूँ आपको। जी रूस्टर हमने रखा है, जी। ये रखे हैं, उनका भी अपना एक प्रोसेस है यहाँ पर। कड़कनाथ ब्रीड जो है, काले रंग के जो मुर्गे होते हाँ, हैं, मैंने वो हमने देखे थे रखे यहाँ, हैं। उसने जी open जी किए, जी, जी, यहाँ जी, पर। हाँ, तो वो उनका काम अपना है यहाँ पर, कि वो गाय में जो इंसेक्ट्स होते हैं, चिचड़ जिसको बोलते हैं, कई बार उनको पिक करने में बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल हैं। ओके, मैं कैमरा में दिखाऊंगा एक बार। जी, मतलब ये चीज़ें जो है अपने ब्रीडिंग में ध्यान रखने हैं, कि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ कड़कनाथ की अगर बात करें, यहाँ पर मुर्गा जो है यहाँ पर आपको ये भी रखे जाने चाहिए और रखे हुए। जी मैम, ब्रीडिंग के बारे में भी हमने आपसे जान लिया। मैम हमने आपसे जान लिया सेशंस के बारे में, बुल्स के बारे में, ओपन के बारे में, सारा कुछ जान चुका हूँ। और जैसे आपके फादर इन लॉ ने बताया, आपके पापा ने बताया कि हम ब्रीडिंग अपना जो है ऑर्गेनिक हम खाना भी तैयार करवाते हैं, राइस हो गया है, सब कुछ तैयार करवाते हैं। मैम मैं जानना चाहता हूँ A1 और A2 में
डिफरेंस क्या है? कहते थे A2 इज मिल्क इज गुड, A1 इज मिल्क, मैम फर्क क्या है वो तो कोई बताए। तो आपने कोई लीफलेट छपवाए हैं, ऐसा कुछ करवाया है जो हम समझ सकें? जी जी बिल्कुल, उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी, और उसके लिए हमने कुछ स्पेशल टीममेट्स रखे हैं अपने लिए, उन्होंने वो तैयार किया है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं ना निधि मैम को तो विश करता ही करता हूँ, और आपको भी कहता हूँ कि बहुत बढ़िया लगा, बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जो रियली बहुत लोगों को नहीं पता है। सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर घर पे अपने गए, थके हुए गए, एक कॉफी ले ली, एक चाय ले ली, दूध पी लिया, ये नहीं पता कि उस दूध का नुकसान है या फायदा। बुजुर्ग बताते आए हैं कि दूध का बहुत फायदा होता है। वो A1 या A2 का क्या फर्क है वो मैम हमें बता रही हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, ठीक है सर। तो सर A1 और A2 की बात करते हैं। हाँ जी। उसके लिए हमने ये लीफलेट्स छपवाए हैं ओके, जो कि बड़ा क्लियर हैं। मैं कैमरामैन से क्लोजअप करके दिखाएगा आपको। तो दूसरी साइड से भी दिखा देते हैं। जी ओके, सर से मेंशन किया हुआ है, क्या फर्क है? ओके वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर करें क्योंकि ये वो वैल्यूएबल न्यूज और इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है जिसमें मेंशन किया गया है। सर अब आप हमें पढ़ के बताएं इसमें लिखा क्या है? सर इसमें जो बात है A1 मिल्क और A2 मिल्क की बात हम कर रहे हैं। जो A1 मिल्क है वो होता है जो जर्सी गाय है, जी। होस्टन गाय है, जी। ठीक है, जो विदेशी नस्लें हैं। जी सर। और जो A2 की बात करते हैं वो हमारी इंडिजिनियस सर ब्रीड्स मैं हैं। देख भी पा रहा हूँ, जैसे ना इधर से अगर आप दिखाएंगे जी। तो जी ये हमारी देसी ब्रीड है सर। जो दूध होता है सर उसके अंदर 209 एलिमेंट्स की एक चेन होती है सर। ओके, तो उसमें जो 67 नंबर पे आता है जो देसी गाय का दूध होता है उसके अंदर प्रोलाइन नाम का एलिमेंट होता है। प्रोलाइन। ओके, और उसके बाद जो A1 मिल्क होता है जो इस गाय का होता है उसके अंदर होता है होस्टलाइन नाम का ये होता है सर ओके सर, एलिमेंट होता है, जिससे कि BCM7 नाम के वो बन जाते हैं, जिससे वो चेन जो 209 एलिमेंट्स की चेन होती है वो टूट जाती है। टूट जाती है। और जो इंडियन देसी ब्रीड है उसमें वो टूटती नहीं है। जब वो चेन टूट जाती है तो हमारी स्टमक के अंदर वो इकट्ठी होती रहती है BCM7 के नाम से एलिमेंट्स, और फिर वो डिजीज क्रिएट होते हैं। ये हार्ट डिजीज़ हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ये न्यूरो डिजीज़ आ गई, इनका होता है। तो सर फिर आपने जो ये महारत ली है तो आपने मतलब स्टडी की होगी पहले इसके बारे में? हाँ देखो, हम 4 साल से कर रहे हैं इसके ऊपर। रिसर्च भी हो रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो रहा है, रिसर्च से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकल हो रहा है। हाँ, जी। वो हम खुद देख रहे हैं। तो मतलब सर आप यही प्रेफर करते हैं कि A2 मिल्क पीना बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया है शरीर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बढ़िया है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है, बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है, और जो 40+ हैं उनके लिए तो यही अमृत है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा व्यूवर से कि एक बार एड्रेस को मेंशन कर लें। बिल्कुल लीफलेट आपके सामने है जी, आप देखें किस तरह से बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, और मेंशन करने के बाद जरूर एक बार विजिट करें, पेज को, लिंक को जरूर विजिट करें और पेज को सब्सक्राइब करें। जो रियलिटी की अगर हम लोग बात बताएं तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशंस मिली और आगे मिलती रहेंगी हर हफ्ते। जी हाँ, हर 15वें दिन इनका पेज भी अपडेट आता है, वो आप करें। जी मैम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे ऑनलाइन अगर मुझे प्रोडक्ट मंगवाना है, मैं कुरुक्षेत्र से दूर हूँ, तो वो कौन सी आपकी .com है जिससे हम करवा सकते हैं? जी हमने अपना ऑनलाइन पोर्टल अभी शुरू किया है www.shantidevigodham.in के नाम से। इससे आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करें प्लीज। जी shantidevigodham.in के नाम से हमने जो पोर्टल तैयार किया है। देखिए लिंक हम आपको साथ में साथ इसमें देंगे, उस लिंक को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और घर बैठे इनके सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आप ले सकते हैं। क्या क्या अब आपको हम चल के दिखाएंगे प्रोडक्ट कहाँ हैं और कैसे हैं, तो आइए लेके चलें आपको। तो जैसे मैम हमने ब्रीडिंग के बारे में भी जान लिया और हमने मेन चीज़ वो जान ली कि A1 और A2 में क्या फ़र्क है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आपके टीम मेंबर साथ में हैं। तो मैम कुछ ब्रीड के बारे में जानना चाहूँगा कि जैसे थार पार्कर है, वो मैंने आपके पास देखी है, उसके बारे में वो कहाँ की नस्ल है, थार पार्कर क्या है, कैसे ब्रीड हुई है, वो उसके बारे में 2 लाइनें और हम लोग जानेंगे। आइए मैम। जी सर क्या बताएंगे आप इसके बारे में, क्या ब्रीड है, कहाँ से है? ये थार पार्कर ब्रीड है सर। ठीक है। ये इसका नाम थार पार्कर क्यों पड़ा, ये एक बार पानी पी के जो थार का मरुस्थल है उसको क्रॉस कर जाती है, अच्छा। इसलिए इसका नाम थार पार्कर पड़ा। जो रियल नेम का मीन है थार पार्कर। थार पार्कर। ओके। ये थार मरुस्थल को पार कर जाती है एक बार पानी पी के,
इसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीमारी नहीं आती इसके अंदर। और ये जो आप गाय देख रहे हो, ये थार पारकर, ये हम सूरतगढ़ फार्म से लेके आए हैं। इसका नंबर है 7299 7299 नंबर है। ये 7299 है। ये सूरतगढ़ फार्म की शान थी और आज ये शांति देवी गौधाम की शान है। शान है, ये वहाँ पे नंबर 1 वहाँ की गाय थी, ये वहाँ की। वेरी गुड। ये आज हमारे पास है और ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। टच वुड। ओके ओके, नाइस नाइस। तो सर इसके बारे में मतलब और बुल्स भी रखे हैं आपने इनकी मीटिंग के लिए अपने? बिल्कुल, हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम चानन फार्म से बुल लेके आए हैं, थार पारकर का ही, ओल्ड ब्लड लाइन थार पारकर की, जो कि हमारे पास है। ओके ओके ओके, हाँ दिखाते हैं आप। तो सर जैसे ब्रीडिंग के लिए अगर मान लीजिए वैसे कोई गेस्ट आता है या कोई और ब्रीडर आपके पास आता है, तो उसको मिल सकता है सर, मतलब मीटिंग करवा सकते हो यहाँ से? नहीं, उसका अभी हमने उस पर अभी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है। अभी हमने उसके लिए वो किया मतलब है, आपने start अभी जो है किया अभी। अपने लिए अभी ही हम ब्रीडिंग अपने जो है लिए मेन कर जो रहे है आपने रखवाई है। हाँ, हम ये अपने लिए कर रहे हैं। ओके 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 ओके। ये चीज को ना तो सर जिस तरह आप हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग के बारे में बात करें, तो सर मैं ये देख पा रहा हूँ ये बुल कैसा और कहाँ से है? सर ये थार पारकर का बुल है। ये अपने टाइम में एशिया का 5वें नंबर का बुल रह चुका है। अच्छा जी। जी, ये चानन फार्म का ओल्ड ब्लड लाइन का बुल है। जो स्टार्टिंग की ब्लड लाइन थी ओल्ड, वो सिर्फ चानन फार्म में मिलेगी आपको। जो चानन कैटल ब्रीडिंग फार्म है, ये वहाँ से हम लेके आए हैं, ब्रीडिंग के पर्पज से ही लेके आए हैं। ठीक है सर, तो हम ब्रीडिंग पे अपना काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो और भी आपने बुल्स रखे हुए हैं इनके अलावा? जी, हमारे पास चानन फार्म का एक बुल और है, वो हम आपको दिखाते हैं, वो हम तैयार कर रहे हैं। कैटल ब्रीडिंग फार्म बिछवाल है सर, वहाँ से हम लेके आए हैं। जो ये बुल आप देख रहे हो, इसकी नानी का रिकॉर्ड है सर 24 लीटर का, 535 नंबर है इसकी नानी का। और जो इसकी मदर थी, उसका रिकॉर्ड था फर्स्ट लैक्टेशन में 15 लीटर का सर। और ये बुल हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं सर। मतलब सीधा आपको मैं बता दूं कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलनी है देखने के लिए जो रियली बहुत ही अलग अलग जगह से इकट्ठी की गई हैं, उनको कलेक्शन बनाई गई है। तो नीति जी, जिस तरह से हमने कलेक्शन भी आपकी समझ ली, सब कुछ आपने बता दिया, हम चाहते हैं कि एक बार ऑफिस में जा करके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बार अपने हाथ से आप दोबारा दिखाएं। पहुंचे हैं इस समय फीड सेशन में पहुंचे हैं, मेरे साथ हैं निधि जी। निधि जी, ये फीड सेशन है अपना। तो मैं फीडिंग की अगर बात करते हैं, जैसे आपने बताया था कि 6 से 8 तक जो है मतलब हमारे पास जो फीड है उसके सेशंस हैं, है ना, ग्रोथिंग के लिए अलग हैं, मिल्किंग के लिए अलग हैं। तो मैं मिल्किंग 20 का मतलब नहीं समझ पाया। जी देखिए, लगभग 6 टाइप्स के फीड हैं हमारे पास। ये मिल्किंग 20 इस पे जो मेंशन हमने किया है, ये मिल्किंग काउज के लिए है। इसकी हेल्प से जो है गायें जो है लगभग 20 लीटर तक दूध दे सकती है। राइट मैम। मतलब अगर किसी काऊ की जो क्षमता है वो कम है तो 20 तक इसको प्रोटीन्स मिलने के बाद हो सकती है। कैमरामैन साहब इधर भी और दिखा दे, अलग अलग तरह की, जैसे मैम ने बताया कि 6 8 तरह की फीड्स हमारे पास है, अलग अलग काफ स्टार्टर जैसे आप देख पा रहे हैं। ये काफ स्टार्टर आपको मिल जाएगा कि बच्चे को स्टार्ट करने के लिए किस तरह से। 6 से 1 साल के जो काफ्स हैं, ये उनके लिए है, स्टार्टर काफ जो है इसको हम बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक वो बफ नाम से भी एक फीड है, और उसके अलावा मतलब अल्टीमेटली जो फीड्स हैं हमारी वो कई तरह की फीड्स हैं, और यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आके, और आपको हर तरह की क्वालिटी फीड जो है प्रोवाइड दिखाई जा सकती है। तो आइए अब लेकर चलेंगे स्टोर सेशन के अंदर। हम आपको लास्ट सेशन होगा जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, और फाइनली आपको जो है लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि पेज को लाइक करें, साथ के साथ जो है आप जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स अपनी पूछना चाहते हैं वो आप जो है इन्फॉर्म करें, इनको मैसेज करें, और साथ के साथ इनसे वो आंसर आप ले सकते हैं। स्टोर सेशन में मैम से बात करेंगे। मैम, क्या किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपने अभी तक देखे, उसकी क्वालिटी के बारे में मैम बताएंगे। मैम, सबसे पहले आपसे हम लोग बात करेंगे, मैं देसी घी की बात करूं जो हर घर की नीड है और प्योरिटी की जरूरत है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, हम ये देसी गाय का जो घी है, ये अपना जैसे अपना ट्रेडिशनल वे, ये जो हम अपना ट्रेडिशनल वे से इसको तैयार करते हैं। जैसे सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं, जिसको वो कहते हैं ना, एकदम ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा। हमारी दादी नानी के टाइम से जो है जो तरीका था कि आग के ऊपर इसको गर्म किया जाता है दूध को, जी अच्छे से। उसके बाद जो है इसमें खट्टा लगा दिया जाता है, और सुबह जो है
जिसको बिलोना बोलते हैं, उस तरीके से हम इसमें से लस्सी को और मक्खन को अलग करते हैं और उसके बाद मक्खन को गर्म करके हम ये घी जो है तैयार करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया तो घी जो है मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का। मैं कस्टमर से कहूँगा, व्यूवर से, कि देखिए किस तरह से यहाँ प्योर घी को मेंशन किया गया है। तो आप घी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपको बताया बार बार एक ही चीज़, शांति देवी गौधाम। जी हाँ, शांति देवी गौधाम। आपको इनका ईमेल एड्रेस भी बता दिया जाएगा। जी हाँ, वेबसाइट की बात करें www.shantidevi.gaudham.in। जी, तो इस समय और क्या प्रोडक्ट, मैम साबुन देख पा रहा हूँ मैं, साबुन कैसे बन, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। जो हमने घी का पैकिंग 1 kg में रखा है, उसके अलावा जो है हमने एक ये नेजल ड्रॉप तैयार किया है। निजल ड्रॉप जी, जी। ये गाय की घी से ही बना है ओके। और ये किसी भी उम्र के पेशेंट्स के लिए या एक नॉर्मल पेशेंट जो एलर्जी के लिए या माइग्रेन के लिए कहेंगे, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। इसके अलावा जो है, मैम ये प्रोडक्ट हमें चाहिए तो सीधा यहाँ पर आके भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप फार्म से भी ले सकते हैं और हमारा जो वेबसाइट है उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी मैम, साबुन की अगर बात करें हम, जी ये हमारा आयुर्वेदिक सोप है, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं। उनके साथ मिलकर हम ये हैंडमेड जो है आयुर्वेदिक सोप तैयार करते हैं। इसके अलावा जो है एक ये हमारा आई ड्रॉप है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हर्बल टी। हर्बल टी मैम, ये भी अपनी तैयार हो रही है? जी बिल्कुल। तो ये कैसे तैयार? इसके अंदर लगभग 24 इंग्रेडिएंट्स जो है हमने मिला के इसको तैयार किया है। जैसे कि कुछ मैं बताती हूँ आपको, सौंठ है, सौंफ है, लौंग है, तुलसी है, इन सब चीज़ों के साथ मिला के हमने इस हर्बल टी को तैयार किया है। जी मैम, तो मैम उसके बाद गौमूत्र अर्क आ गया है मैम, मैं देख पा रहा हूँ। ये हमारा गोमूत्र अर्क है, जो डिस्टिलेशन मशीन की हेल्प से हमने इसको तैयार किया है और ग्लास बोतल के अंदर हमने इसको पैकेजिंग हमने इसकी की है, क्योंकि इसके कंटेंट्स जो हैं ग्लास बॉटल्स के अंदर, एक तो पहली बात है ये इजीली खराब नहीं होता है। जी, हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ग्लास बॉटल को यूज़ किया है। तो मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इनके जो प्राइसेस हैं वो वेबसाइट पे जाके मालूम पड़ जाएंगे सब? जी बिल्कुल, वो सब मैम शैम्पू देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं। जी हाँ, ये भी हर्बल शैम्पू है, डैंड्रफ जो है और एक हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छे तरह से ये बेस्ट काम है। करता तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हर प्रोडक्ट की आपको यहाँ मिलेगी। हर्बल जो हल्दी की बात मैम ने किया, टर्मरिक, वो जरूर यहाँ की ट्राई करें। राइस आपको यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, सॉरी, ऑर्गेनिक हल्दी की जो मैम ने बात बताई है वो मस्ट ट्राई करें। उसके बाद राइस आपको यहाँ पर मिलेगा बल्क क्वांटिटी के अंदर। मैम ये क्या चीज देख पा रहा हूँ जी, ये जैसे आजकल किचन गार्डन्स लगभग सभी घर में आपको देखने को मिल जाता है जी। तो उसके लिए हमने ये जीवामृत खाद तैयार किया है। 5 kg का ये बैग है, तो इसको कोई भी लोग आसानी से हमारे फार्म से आकर ले सकते हैं अपने किचन गार्डन के लिए। थैंक यू मैम, धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं सीधी बता दूं आपको बात के मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ यहाँ आना है, गार्डनिंग से लेके यहाँ ब्रीडिंग तक, ब्रीडिंग से लेके आपको हर चीज़ की यहाँ पर हेल्प मिलेगी। मेडिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधा साफ और स्पष्ट कहा जाता है कि जो पशु आहार ये आपको दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शांति देवी गौधाम में दे रहे हैं। तो मैम एक बार वेबसाइट का नाम दोबारा कर दें, पेज का नाम दोबारा बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। और जाते हुए क्या आप विश करना चाहते हैं हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा वेबसाइट का नाम है www.shantidevigodham.in और हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी इसी नाम से है और मेल आईडी भी हमारी इसी नाम से है। तो मैम क्या विश करना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? देखिए, मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप एक बार हमारे फार्म पर आइए, इसको विज़िट कीजिए, इसकी ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट्स के हमारे ऑथेंटिसिटी को जांचने के लिए एक बार आप यहाँ पर आकर विज़िट कीजिए और देखिए कि हमारे पास हम किस तरह से प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, किस तरह से हम ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो सीधा लाइव तस्वीरों में आपने मेरे साथ देखा, एक बार दोबारा देख लें आप। जी हाँ, शांति देवी गौधाम, एड्रेस आपको मेंशन कर दें कि सीधा सीधा जी कुरुक्षेत्र से 6 किलोमीटर उमरी के बिल्कुल पास ये पड़ता है। और गांव का अगर आपको नाम बताऊं तो समानी गांव ये पड़ता है उमरी के पास। जुड़े रहे अरविंदर सिंह के साथ। लाइव आपको वही चीज़ हम लोग दिखाते हैं जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, जो आपके लिए नेचुरल हैं, जो कोई साइड इफेक्टेड नहीं है। आप जुड़े रहे अरविंदर सिंह के साथ लाइव तस्वीरों के साथ। जी हाँ, देख रहे हैं शांति देवी गौधाम।